सांबा में 5 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक बच्चे की मां और बहन की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं जिला अस्पताल सांबा में उनका इलाज चल रहा है और साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह मॉर्निंग की बात है, अराउंड 8 to 8:30 AM एक फैमिली के 4 मेंबर आते हैं, हस्बैंड और उनके 2 बच्चे और वाइफ। और जो बच्चा था उसका नाम था प्रिंस, उसकी एज थी अराउंड 5 ईयर। बट वो यहाँ लेके आए तो उसका हमने जो किया जांच की तो उसमें पाया कि ही वॉज ब्रॉट डेड। उसके बाद जो वाइफ है उसकी एज है अराउंड 25, तो उसकी भी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, उसको काफ़ी उल्टियाँ और होश में नहीं है। फिर उसके साथ ही उनका छोटी बच्ची जिसकी उम्र कोई 8 साल है, वो लेके आते हैं तो उसकी भी कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ, लूज मोशन है। तो ये अराउंड 8 साढ़े 8 की बात है। तो ये लोकल एरिया से आए हैं, कुछ राखमताली जगह का नाम है। तो क्या लगता है, क्या मामला है, क्या है? ये वैसे जो हम लोग देख रहे हैं तो लाइकली कुछ हो सकता है पॉइजनिंग हो, कुछ इंटेंशनली, और लाइकली कुछ फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। बट ये सब तो जांच करने के बाद पता चलेगा, जो भी फोरेंसिक जांच आएगी। क्या कंडीशन क्या है कि जो अभी एक्चुअली जो बच्चा था 5 ईयर वाला, ही वॉज ब्रॉट डेड, तो उसका तो पोस्टमार्टम वगैरह होगा। बट जो लेडी और वो बच्ची है प्रेजेंटली तो दे आर स्टेबल, तो उसका ट्रीटमेंट अभी चल रही है। अखनूर के परगवाल में सांसद जुगल किशोर शर्मा ने लोगों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान लोगों ने कई समस्याएं रखी, जिसमें परगवाल और इंद्री पतन चिनाब पर बन रहे पुल को जल्द से जल्द बनाने की मांग की गई, जो कि पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है। वहीं जुगल किशोर ने पुल के बारे में लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द पुल का काम शुरू करवा दिया जाएगा। काफ़ी चर्चा हुई है, कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान जो है वो किया जाएगा। विशेष तौर पर इन्होंने आज जो बात की है कि ये जो ब्रिज है इंद्री पतन टू परगवाल जो ब्रिज है उसका काम रुका पड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि जो हमने CRF में ब्रिज लाया था उसका काम भी चल रहा था। ठेकेदार की लायबिलिटी है 12 करोड़ रुपया, उसने काम बंद कर दिया और वो किसी दूसरे काम में चला गया। लेकिन जल्द ही इसके पैसे की व्यवस्था जो है वो कर ली जाएगी और बहुत जल्द ये काम शुरू हो जाएगा और ठेकेदार की लायबिलिटी भी दे दी जाएगी और इसका काम जो है वो जल्द शुरू हो जाएगा। GDC हंदवाड़ा में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिविल सोसाइटी हंदवाड़ा ने SP हंदवाड़ा के काम की सराहना की और साथ ही समाज से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए अपनी पहल में हंदवाड़ा पुलिस ने GDC हंदवाड़ा में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। बेसिकली आज जो ये हमने प्रोग्राम करवाया है डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा और YDNRC श्रीनगर के साथ मिलके, एक तो इसमें हमने जो ड्रग्स है उसके जो भी नुकसान है उसके लिए अवेयरनेस फैलाने की बात की है, और दूसरा डॉक्टर साहब की टीम भी आई है श्रीनगर से जिन्होंने लोगों को पर्सनली काउंसिल भी किया है, उनके चेकअप भी किए हुए हैं और दवाइयाँ भी रिकमेंड की है। तो इस प्रोग्राम का हमारा मकसद ये है कि लोगों को यह मैसेज जाए कि ये जो ड्रग्स है, चाहे वो सिंथेटिक ड्रग्स हो या गांजा हो या चरस हो या जो भी चीज़ें हैं, या से जो दूसरी ड्रग्स होती जैसे ट्रामाडोल वगैरह हो गए जिनके अब्यूज़ कर रहे हैं या जिनका एडिक्शन हो गया, उससे उनको क्या नुकसान है, खुद को क्या नुकसान है, सोसाइटी को क्या नुकसान है, वो उन्हें पता चले, और दूसरा इससे बचा कैसे जाए। दो ही हमारे पास मॉडलिटीज़ है। नंबर 1, वो बच्चे जो इसमें इफ़ेक्ट हुए हैं उनको इलाज करने की ज़रूरत है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए हैं उनको हमें बचाने की ज़रूरत है। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि हंदवाड़ा में डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए या कुपवारा में डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए, मैं तो यहाँ के आवाम से बोलूँगा कि अपील करूँगा ऐसी नौबत ना आए कि हमें हर जगह डी एडिक्शन सेंटर बनाना पड़े। सुम्ब की एम्बुलेंस सुम्ब को वापस दो, वापस दो, वापस दो। सुम्ब की एम्बुलेंस सुम्ब को वापस दो, वापस दो, वापस दो। सांबा जिले के सुम्ब ब्लॉक में आज हेल्थ डिपार्टमेंट डायरेक्टर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। सुम्ब क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उनको ब्लॉक में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सरकार द्वारा दी गई थी, लेकिन
किसी की मिलीभगत से एम्बुलेंस घगवाल हॉस्पिटल भेज दी गई है। ये एम्बुलेंस सांबा सोमबरनाड के हॉस्पिटल के लिए आई थी। किसी बड़े नेता की सिफारिश से इसे कहीं और भेज दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता नरेश शर्मा और पंच मोहम्मद शरीफ का कहना है कि अगर सुंब की एम्बुलेंस नहीं दी तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करेंगे। वन्य जीव संभाग सोपोर के दिहाड़ी मजदूरों ने आज धरना दिया और मीडिया से बात करते हुए एक कर्मचारी ने कहा कि हम विभाग में 10 से अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लगभग 15 वर्षों से सेवा में हैं। हम 2014 से पहली प्राथमिकता सूची में हैं और सबूत पेश कर सकते हैं, जैसे हम अभी भी वो सूचियां हमारे पास सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा किस मापदंड से सूची तैयार की गई है। हम पिछले 1 साल से अधिक समय से बिना वेतन के हैं, फिर भी हम ईमानदारी से विभाग की सेवा कर रहे हैं। हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले को देखने और हमारे मुद्दों को हल करने का अनुरोध करते हैं। बनो नो लिस्ट तथ मज तम लड़के जहाँ ड्यूटी वुचमत कि तम लड़का आय सन जाय पे वन तुल सा ये क्या वन सीवी हिसाब, मगर सीवी आर्डर उस कुछ जाय कि लिहाजा कर गए पन रेंजर नश फास्टर नश ये पन पन डिवीजन मज कर ब्लाकन मज तम नश गए तम दुत सन एक्टिविटी वगैरह लिखित, मगर तत युत मटे कि वह तुस रेंजर फर्स्ट सोन तम वन तुम हक, मगर ये क्या ओतर कोर RTI वनस चास बह अंदर यह वन तुम कि यह 5 डिवीजन मसल मे वो साहब सारी साहब कि तम पन पन डिवीजन हक साना, मगर तवे साना गए 10 वरी 15 वरी अत मज कर तम पत अगर चीफ साहबन कोर चिठ दोपनस तुम करो सा तुम अगर पन या बाकी लगमत इलीगल तम करो सा नेबर तथ हेवान एक्शन कर तौर सू जवाब वन वन नसा तम चीफन कोड़मत ये ये मज करो सा, मगर तम यह वोनमत कि तम वोनमत सह कोत गो तम वोनमत एक्टिव ड्यूटी सोन आधार नंबर वगैरह अच्छा बे गवर्नमेंट लेटर द्रामत यह कड़ान वार्डन सोब सादक मिनट वार्डन सादक सोब लेखान यह क्या नाव दीजवन लेखान फुल टाइम अगर 250 नफर अत मज फुल टाइम काम कर आज कथ आय नेबर कड़नस डिपार्टमेंटस मज चूर कह, मगर अत मत आय चूर कह नफर चूर कर अत अपील सन ये 159 तुम वेजस त्रावान तुम 159 कागज बन इथे गि सोन कागज बे अगर तुम गलत कोर्मुत अत मज सह गलत कड़ियो नेबर साफ करो अत न गो मजबूर कदम तुलने सुरनकोट के PHE कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी गई है। PHE दैनिक ग्रामीणों ने UT सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और लंबित वेतन और नियमित नीति जारी करने की मांग की। हड़ताल का नेतृत्व अब्दुल रफीक डार ने किया। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में आज ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई, जिसमें जगह जगह नाके लगाए गए और सख्ती से कई गाड़ियों के चालान काटे गए और विदाउट लाइसेंस जितने भी बाइक सवार थे उन पर कड़ी कार्रवाई की गई। जैसे हमने आम रूटीन में भी चलो नाके हर जगह लगाते हैं, लेकिन आज जैसे स्पेशल ड्राइव हमने चलाई हुई है। सिटी में भी नाके लगे हुए हैं, हमारे ट्रैफिक के SO 2 हैं वो सिटी में भी है। हमने इधर लगाया हुआ है, जो भी ट्रैफिक वायलेटर मिलता है हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे जिसके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है उन गाड़ियों को हम सीज भी कर रहे हैं। और दूसरा जैसे कि कोविड है तो इनको अवेयर भी कर रहे हैं ड्राइवर्स को, पैसेंजर को, कि वो कोविड SOP
जो है उनको फॉलो करें। वन विभाग नौशहरा द्वारा गांव दबड़ में स्थानीय लोगों को चीड़ से बनी ब्रिकेटिंग के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। नौशहरा वन रेंज ने बरेली और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए आजीविका पैदा करने के उद्देश्य से बरेली में चीड़ ब्रिकेटिंग के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी दी, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता और चिनाब घाटी प्रभारी एडवोकेट मलिक उमर ने आज केंद्र शासित प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि किश्तवाड़ जिले के बेरोजगार इंजीनियरों और कुशल और अकुशल युवाओं को CVPP और NHPC लिमिटेड में राजनीतिक और धार्मिक संबद्धता के बावजूद शामिल किया जाए। जितनी भी पावरपेक कंपनी, चाहे वो L&T हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो एक नई कंपनी कोई आई है, चाहे वो NHPC हो, चाहे वो CVPP हो, इन सबको CSR में एक पैसा यूटिलाइज करना होता है। चूंकि अब JP इंडस्ट्रीज किश्तवाड़ में काम कर रही है, हमारी ये बहुत बड़ी मांग रहेगी, जो हमारा एक एजुटेशन पॉइंट भी रहेगा कि JP इंडस्ट्रीज का जो भी CSR बनता है, चाहे कितने भी हज़ारों करोड़ों में, 100 करोड़ों में उनका वो CSR बनता है, चूंकि वो किश्तवाड़ में काम करके इस वक्त पैसा कमा रहे हैं, उनको वो CSR किश्तवाड़ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। उनको पैसा CSR का किश्तवाड़ में लगा देना चाहिए। और तमाम अपने किश्तवाड़ी भाइयों और बहनों के लिए मैं ये चीज़ बता दूं कि वो CSR आपका हक है।